अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मन्नान, होमियो फिजिशियन। आज हम बात करेंगे एंगर के बारे में, जो आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में है। जैसा कि एंगर तो है हर एक में, लेकिन एंगर ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ जो जिसम में आ जाती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो पेचीदगियाँ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमें एंगर को ख़त्म करना चाहिए, ताकि जो बहुत ज़्यादा अगर आपको गुस्सा आता है उसकी वजह से अगर आपको कोई दिल का मसला या फिर दिमागी प्रॉब्लम हो जाता है या फिर एंजाइना या फिर सीरियस कार्डिक डिजीज़ का कोई मसला हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें एंगर को कंट्रोल करना ज़रूरी है। जैसा कि बहुत ज़्यादा अगर किसी को गुस्सा आता है, यानी गुस्सा जो है एक नॉर्मल हालत में है तो वो एक आम बात है, लेकिन अगर वो रूटीन में ही आपके शामिल हो जाए, आपकी नेचर ही बन जाए, तो ये एक बहुत ज़्यादा ख़तरे वाली बात होती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ आपको साथ में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, और साथ साथ आपको वो योगा वगैरह करनी चाहिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। होम्योपैथी में इसकी बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जो कि एंगर को कंट्रोल करती हैं। अगर आपको एंगर का मसला है, बहुत ज़्यादा गुस्से का मसला है, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों के लिए भी मेडिसिन बताऊंगा, जो कि आजकल का माहौल इस तरह का हो गया है कि डिप्रेशन में बच्चे रहते हैं, बहुत ज़्यादा एनाई रहते हैं। उनकी वजह से उनको बच्चों को चिड़चिड़ापन हो जाता है, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बात भी नहीं मानते हैं और किसी भी तरह वो लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो इसके लिए भी मेडिसिन है। कुछ डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए भी होम्योपैथी मेडिसिन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और इसके अलावा बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली मेडिसिन की, उसका नाम है ओरम-ट्राइफलम। ओरम-ट्राइफलम जो है, इसमें क्या देखा जाता है कि ऐसे मर्द या औरत जो अचानक गुस्से में आ जाते हैं और उसकी वजह से उसके हाथ या पाँव भी कांपने लग जाते हैं, और किसी को मारने को दौड़ते रहते हैं। ऐसा गुस्सा को उतारने के लिए वो एक दूसरे को मारते हैं, या फिर अगर हस्बैंड है तो वो अपने वाइफ को मारता है, या फिर अगर घर में कोई बच्चा वगैरह सामने आ जाता है तो वो बच्चे को वगैरह को मारता है। तो अपना गुस्सा जो है किसी को उतारने के लिए तो वो उसको मारता है, या फिर वो उसके हाथ पाँव कांपते हैं। तो इस तरह की अलामत में आप ओरम-ट्राइफलम 30 का इस्तेमाल पेशेंट को करवाएंगे, तो उसको गुस्से की जो टेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी और वो नॉर्मल हालत में आ जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है ट्यूबरोक्लिनम। ट्यूबरोक्लिनम जो है, इसको अपने 200 की ताकत में इस्तेमाल करना होता है, और इसको आपने हफ्ते में एक दफ़ा ही इस्तेमाल करना होता है। इसमें जो चीज़ें देखी जाती हैं उसमें ऐसा इंसान होता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, हमेशा लड़ने को तैयार रहता है, और कभी वो हंसता नहीं है, कभी हंसी उसके मुंह पर नहीं नज़र आती, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, कभी प्यार से बात नहीं करता है, और गुस्से में ही उसका चेहरा हमेशा रहता है। तो ऐसी टेंडेंसी अगर किसी के अंदर है, ऐसा गुस्सा किसी के अंदर है, तो उसके अंदर आपको ट्यूबरोक्लिनम 200 की ताकत में पेशेंट को इस्तेमाल करवानी है। इसको हर हफ्ते बार रिपीट करना होता है, इससे उसका जो ये मसला है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन है मर्गसाल। मर्गसाल को आपने 30 की ताकत में इस्तेमाल करना होता है। इसमें क्या देखा जाता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा अगर वायलेंस आप में है, बहुत ज़्यादा अगर आप चिड़चिड़े हैं, तो आप चीज़ें जो हैं गुस्से में फेंकते हैं। यानी अगर आपको गुस्सा आता है तो आप चीज़ें ही फेंकना शुरू कर देते हैं, मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तो इसमें आपको मर्गसाल 30 की ताकत में इस्तेमाल करनी है। ख़ास अलामत यह है कि गुस्से में आप चीज़ें तोड़ते हैं, चीज़ें फेंकते हैं, तो आप मर्गसाल 30 का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो मसला हल हो जाएगा। मर्गसाल 30 को आपने दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। इसको लगातार 1 मंथ इस्तेमाल करें। अगर आपका मसला बेहतर होता है तो आप फिर 200 की ताकत में इसको सुबह शाम इस्तेमाल करें, उसके बाद आप उसको छोड़ दें, तो आपका मसला लगातार इस्तेमाल करने से हल हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है अग्नेशिया। अग्नेशिया को आपने 30 की ताकत में इस्तेमाल करना होता है। इसमें क्या देखा जाता है, इसमें आप जो समझ लें कि ये एक कुटने वाले जो पेशेंट हैं, यानी जो पेशेंट अंदर ही अंदर अपने गुस्से को काबू में रखते हैं, यानी वो अपना गुस्सा जो है आप पी जाते हैं। यानी कोई औरत है, अगर वो ऐसी इन्वायरमेंट में रह रही है जहां वो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन उसको गुस्सा आता है, तो अपने गुस्से को अंदर ही पी रही है, और अंदर ही अंदर पीने से गुस्सा उसका जो है अंदर ही बढ़ता जा रहा है, और वो डिप्रेशन में चली जाती है।
तो उसके सर में भी दर्द रहने लग जाता है। इस तरह की जो अलामतें हैं, किसी तरह का गुस्सा है वो अपने अंदर ही उसका वो मतलब पी रहा है तो उसको निकाल नहीं सका, तो उसमें अगर उसके कोई डिप्रेशन या फिर कोई गुस्से के जो बद असरात हैं या कोई साइड इफ़ेक्ट हैं वो उसमें आ जाते हैं, तो अग्नेशिया ठर्टे की ताकत में इस्तेमाल करने से कवर हो जाते हैं। इसको आपने दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना होता है। इसके मुसलसल कुछ अर्सा इस्तेमाल से आपका यह मसला हल हो जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में क्या होता है कि इसमें अगर किसी को किसी चीज़ के खोने का डर हो, उस वजह से अगर किसी को गुस्सा आए, यानी अगर किसी के दिल में कोई चोर हो, यानी कोई चोर बैठ गया हो, कोई डर बैठ गया हो कि किसी चीज़ का उसको खोने का डर हो और वो उसी वजह से गुस्से में रहता हो, तो उसको लाइकोपोडियम 30 की ताकत में इस्तेमाल करवानी चाहिए दिन में 3 दफ़ा। तो इससे उनका जो ये मसला है गुस्सा, उनका जो है किसी खौफ की वजह से जो डर वगैरह अंदर रहता है, तो वो भी कवर हो जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है ओरम ट्रैफलम प्लस नेक्सोमिका। यानी ओरम ट्रैफलम के बारे में पहले ही बात की थी, साथ में नेक्सोमिका को भी ऐड किया है। इसमें क्या होता है, अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा अगर आता है, अगर आप बहुत ज़्यादा इरिटेबल हैं और आपको गुस्से की वजह से इमोशन लग जाते हैं और शोर से भी बहुत ज़्यादा आपको नफ़रत है, रोशनी जो है आपको बर्दाश्त नहीं होती है, और ऊंची आवाज़ से अगर कोई बोलता है तो वो आपको बर्दाश्त नहीं होता है, और इसके अलावा आपको एक ऐसी ईगो है कि अगर आपको कोई बात ना माने तो आपको ऐसा लगता है कि इसने मेरी बात क्यों नहीं मानी, इससे आपकी ईगो हर्ट होगी और आपको गुस्सा आएगा। तो ऐसे में आप नेक्सोमिका और ओरम ट्रैफलम को अल्टरनेटिव यूज़ करें दिन में, और लगातार इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका गुस्सा जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसा कि अगर आप ओरम ट्रैफलम लेंगे सुबह को, तो नेक्सोमिका को आप रात को सोने के वक्त ले लें, तो इससे आपका जो मसला है हल हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है कैमोमिला। कैमोमिला जो है ये बच्चों की मेडिसिन है। जैसा कि अगर बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हैं, और बच्चा जो है ख़ासकर उसमें देखा जाता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, और बच्चा जो है वो किसी चीज़ को हासिल करना चाहता है, यानी वो कुछ चीज़ को हासिल करने के लिए रोता है। जब आप चीज़ उसको दे भी देते हैं तो वो गुस्से में उसको फेंक देता है। तो ऐसी टेंडेंसी में आप बच्चे को कैमोमिला 30 इस्तेमाल करवाएं। उसको जो ये मसला है, जो गुस्से में वो रोता है, चिड़चिड़ापन उसके अंदर है, तो ये मसला उसका हल हो जाएगा। इसमें बच्चे को आपने सिर्फ 1 ड्राप 30 की पावर में इस्तेमाल करवाना होता है। दिन में 3 दफ़ा थोड़े से पानी में हाथ डालकर अब इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रोम्यूर। नेट्रोम्यूर जो है ये अग्नेशिया की तरह समझ लें कि ये उसकी नेक्स्ट फॉर्म है, यानी उसकी एडवांस फॉर्म है। नेट्रोम्यूर में क्या है कि अगर आप बहुत वक्त से एंगर वाले एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और उसकी वजह से आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है और इसको आप निकाल नहीं पा रहे, और वो गुस्सा आपके अंदर डिप्रेशन वाली फीलिंग में बदल जाता है, और आप में जो खास कर एक वजह है वो ये है कि आप अपनी फीलिंग को किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं करते, यानी अपनी फीलिंग किसी के साथ शेयर नहीं करते। उस तरह की अगर सिम्टम आपके अंदर पाए जाते हैं तो आप नेट्रोम्यूर 30 का इस्तेमाल करें दिन में 3 टाइम, तो इससे आपका ये जो मसला है हल हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है फास्फोरस। फास्फोरस में क्या होता है कि ऐसा बच्चा जो बहुत ज़्यादा झगड़ालू हो और इसको लड़ना बहुत ज़्यादा पसंद हो, घर में भी और बाहर भी, और स्कूल में भी वो टीचरों के साथ भी लड़े, बच्चों के साथ भी लड़े, यानी लड़ने की उसको बहुत ज़्यादा आदत हो, तो ऐसे बच्चे को आप फास्फोरस 30 की ताकत में इस्तेमाल कराएं दिन में 3 टाइम, और इसको कम से कम 15 दिन इस्तेमाल करवाएं। इससे ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल ना करवाएं, क्योंकि इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करवाना है। इसको बस लगातार इस्तेमाल करवाने से मसला वगैरह भी बनता है, इसलिए आप इसको सिर्फ 15 दिन ही इस्तेमाल करवाएं। इसलिए ये आपको 30 की ताकत में भी लेना है और दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट मेडिसिन है स्टेफिसकेरिया। स्टेफिसकेरिया में क्या होता है कि ये खासकर जो सप्रेस्ड हो जाता है आपका एंगर, यानी आपके जो गुस्सा है वो सप्रेस्ड हो जाता है। जैसा कि अगर आपको किसी ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो, बहुत ज़्यादा अगर आपकी इंसल्ट किसी ने की है, और वो जो इंसल्ट है आप अपने दिल पे ले लेते हैं वो, और अपने अंदर ही अंदर उसका गुस्सा जो है आपके अंदर है कि आपकी किसी ने इंसल्ट की थी, तो उस वजह से अगर आपका गुस्सा जो है अंदर ही सप्रेस्ड हुआ है, उसको निकाल नहीं पाए हैं, तो उससे आपको जो अलामतें पैदा हो गई हैं गुस्से की,
उसके लिए आप स्टेफिसगेरिया 30 की ताकत में इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। इसको भी आपने दिन में 3 दफ़ा ही लगातार कुछ अर्सा इस्तेमाल करना होता है। अब बात करते हैं लास्ट मेडिसिन की, वो है स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम में जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा गुस्सा कि तूफ़ानी गुस्सा होता है कि आप ऐसा महसूस करते हैं कि अगर आपके किसी घर में किसी फ़र्द को ऐसी कोई प्रॉब्लम गुस्से की है कि आप फील करते हैं कि वो अब घर में आएंगे तो तूफ़ान उठाएंगे, तो इस तरह की तूफ़ानी गुस्से की हालत को जो ख़त्म करने के लिए आप स्ट्रामोनियम 30 अपने उस पेशेंट को दे सकते हैं जो उसको बहुत ज़्यादा तूफ़ानी गुस्सा आता है, दूसरों को मारने की टेंडेंसी उसके अंदर पाई जाती है। तो ऐसे लोगों को आप स्ट्रामोनियम 30 दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ नेचुरल तरीके से भी आप गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें यह है कि अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो आप मेडिसिन के साथ साथ पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करें, यानी हाइड्रेट रखें खुद को। और इसके अलावा कुछ 15 से 20 मिनट आप अपनी आइज़ बंद करके खासकर सुबह के वक्त बैठें और ख़ुद को शांत करें, तो इससे भी आपके अंदर जो गुस्से की हालत है वो कम होती है। और इसके अलावा आप योगा करें तो ये भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसके अलावा नमाज़ वगैरह पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। और उसके अलावा मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ सोशल मीडिया में शेयर करें, ताकि गुस्से की जो टेंडेंसी जिनको बहुत ज़्यादा है वो देख के मेडिसिन लें और इसका हल निकाल सकें। और इसके अलावा किसी को समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं और मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और किस तरह की मालूमात हासिल करने के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।